हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कोई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं हो रहता। ज़िंदगी उसी को सलाम करती है जो अपने कदम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते-आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अब अपने धीरे धीरे खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति गिद्ध की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाए, फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश साफ तौर से जाहिर भाषा के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान वाले होते हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के राज के लिए। अब वह इंतजार करता है कि चोंच के फिर से उगाने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंखों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंखे के उगाने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक करके नोच डालता है और प्रतीक्षा करता है पुनः पंखों के आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, वह तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह कई ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 वर्ष जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन पाने रखने की। हम भी वही 40वें तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तिनबर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होते, कुछ सरल और पीड़ादायक। हम भी वह अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंखों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होंगी। बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा जो होगी, बाज तब उड़ानें भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें ऊंची होंगी, अनुभवी वही होगी, आनंद की ओर जाएगी, जीत एक जंग जाएगी। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा